नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे संजय राउत के ऊपर। जी हाँ, संजय राउत तो अभी फिलहाल जेल में है, लेकिन सुनील राउत का कहना है कि उन्हें उद्धव जी ने मिलने के लिए बुलाया था। आखिर में इसके पीछे राज क्या है, क्या उनसे बातें हुई, क्यों बुलाया, क्या उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप क्या मानते हैं इस चीज़ को कि पिछले दिनों हम लोग ने चर्चा किए थे कि सुनील राउत को अकेला छोड़ दिया गया है, संजय राउत को जेल में डाल दिया गया है और उद्धव जी उनसे सबसे नाता तोड़ लिए है, और अभी फिर खबर आई है कि सुनील राउत जो है मातोश्री जाके आए हैं, उनसे काफ़ी बातें हुई। सर, ये आपकी जीत है। मुद्दा भारत का यही एक चैनल है जो पहले दिन से कहता आ रहा है कि उद्धव जी ने बेवफाई की है संजय से और संजय को अकेला रख दिया है, संजय से नाता तोड़ लिया है। और उस दिन मैंने बताया कि उन्होंने तो सबको कहना शुरू किया है कि भाई मेरा या शिवसेना का कोई संबंध नहीं है संजय से। वो तो सुनील को मिलने तक तैयार नहीं थे, उसके फ़ोन नहीं ले रहे थे। हमने अपने चैनल से लगातार ये बात कहते रहे कि भाई संजय को अकेला छोड़ा है, तो उसका परिणाम होने लगा। एक तो ऐसा हो गया कि संजय की जो एक प्रकार की अस्वस्थता है और वो बगावत के तौर पे उतर आया है। अभी बाहर निकलेगा तो वो बगावत करेगा। वो सब न्यूज़ देने के बाद उद्धव जी में भी डर पैदा हुआ। वो भी डरे हुए थे कि भाई संजय सचमुच, क्योंकि अनिल जब बोल रहा है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली संजय ही बोल रहा था। भाऊ तोरसेकर ने तो कई बार बोला है कि उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे संजय के मुख से बोलते थे, और संजय राउत उसको मुंह से नहीं बोल जो सकता है, वो अनिल के मुंह से बोलता है। तो वो भी एक समीकरण है। तो मैं वो बोलता था कि भाई उद्धव ने दगा दिया है, ये दिया है, तो वो मैसेज उद्धव तक जो जाता था, अपने में वीडियो वगैरह उनके तक पहुँचते हैं। तो पहले तो वो थे कि अब काय फरक पडतो, वहिनीने तो यहाँ तक बोले पगारी नोकर आहे, त्याने किती उडायचं, त्याला राज्यसभा दिली, हे दिले, खूप झालं। बाद में बाकी लोग जो थे वो भी बोले कि उसका नाम लेते तो हमको लोगों का गुस्सा सहन करना पड़ता है, यहाँ तक गए वो। मगर ऐसा हो गया कि सुनील राउत जो हैं वो अपने वर्तुल में ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा था कि संजय राउत को इन्होंने छोड़ दिया है, अपमान कर रहे उसका, और उसको अकेला ही नहीं छोड़ा है तो इसकी मदद भी नहीं कर रहे कोई। तो ऐसा हो गया कि हमारे दबाव के कारण, मुद्दा भारत का के दबाव के कारण बहुत दिन के बाद, और इसमें और भी एक व्यक्ति का मैं उल्लेख नहीं नाम से करना चाहूँगा, मगर उनसे मैं मिला था और उनको मैंने बोला था कि उद्धव जी ये सही नहीं कर रहे हैं और उनको मिलना चाहिए। तो सुनील को उन्होंने बुलाया और वो उससे मिले। अभी ऐसा है कि सर, मराठी पत्रकारिता कितनी गिर गई है, इसका नमूना ये है कि आपने ये जो न्यूज़ है वो आपने देखी आज तक हिंदी में, बराबर है, कि सुनील राउत का और इनका बातचीत हुई। सब मराठी चैनल में मुझे दिखाओ कहाँ पे आई ये न्यूज़। नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो सुनील राउत और संजय राउत को इतना भी महत्व नहीं देना चाहते हैं कि संजय राउत के भाई सुनील राउत को उद्धव ठाकरे मिले। ये भी न्यूज़ नहीं बनाई एक भी मराठी चैनल ने नहीं। मेरे ख्याल से मराठी में तो पहली बार हमारा आ रहा है कि उद्धव ठाकरे सुनील राउत से मिले। अब अगर आप ये नहीं पूछने वाले हो कि सुनील राउत ने क्या आपको बताया, तो मैं इतना बता दूं कि सुनील राउत जाते समय प्रक्षुब्ध थे, आते समय शांत नहीं हुए, ज़्यादा अशांत हुए। क्योंकि उद्धव ने ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उनको बोला की तो त्याच्या कर्माची फळं भोगतोय। मी त्याला कधीच असं सांगितलं होतं की तू असं बोल तसं बोल। वो अपने मन से ही बोलता था और उसको जो पब्लिसिटी मिल रही थी वो उसके सर में गई और उसके लिए वो ज़्यादा बोला। मैंने कभी उसको बोला नहीं तुम इस तरह से बोलो। मतलब वो वाल्या कोड़ी की जो कहानी है वो उद्धव ने सुनील राउत को सुनाई। भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो भी गया वो कर्माची फळं भोगता है। हमने कभी उसको बोला नहीं कि तुम इस हद तक ये करो। और उन्होंने उदाहरण के तौर पे बोला कि उसने, संजय ने बोला कि हमने 40 रेडे कामाक्षी देवीला कापायला पाठवले। वो बोला मैंने कभी नहीं बोला था उसको कि इस तरह से बोलो। वो अपने दिमाग से बोलता रहा। और अभी ऐसा है कि हम बीच में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये मामला उद्धव ने उसको ये सुनाया कि ये मामला पॉलिटिकल नहीं है। किसने सुनाया? कोर्ट में नहीं, ये मामला भ्रष्टाचार का है। पत्राचाल में जो स्कैम हुआ है उस स्कैम के अंदर उसको अंदर किया है। ये पॉलिटिकल मामला होता तो मैं पॉलिटिकल सेटलमेंट करने के लिए किसी से बात कर सकता था। इसमें जो है एक्विजिशन से आरोप जो है वो सीधे एक स्कैम के हैं तो मेरा रोल मर्यादित है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, हम आपके साथ है, मगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम करने की इच्छा रखते हैं, मगर आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए।
मैं मोदी से बात नहीं करूँगा, मैं शाह से बात नहीं करूँगा, और जो हो रहा है वो भुगत रहे अपनी कर्मों का फल। तो सुनील राउत और प्रक्षुब्ध होकर बाहर निकला है। और अभी मेरे ख्याल से आज या कल की तारीख में उसकी संजय से बात होगी, तो संजय को पता चलेगा कि इन लोगों ने किस तरह से उससे नाता तोड़ ही दिया था। अब ये भी बता दिया कि तुम तुम्हारे कर्मों का फल भोग रहे हो। अभी दूसरी बात आई ईडी की। ईडी ने विरोध किया कल इनको जामीन देने के लिए। वो तो तय था ना सर, अरेस्ट करने वाले किसी भी अनिल देशमुख को कहाँ उन्होंने परमिशन दी, नवाब मलिक को कहाँ दी, तो इसको देंगे। ये तो पॉलिटिकल गेम है, ये चुनाव होने तक इसको अंदर ही रखना है। तो ईडी विरोध करेगी। निचले कोर्ट में तो कभी देते ही नहीं वो जामीन, क्योंकि उनको डर रहता है ऊपर वाला कोर्ट जो है अपने ऊपर कुछ ये करेंगे। अभी हाई कोर्ट में भी नहीं जामीन मिलेगा, इसको जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगी नहीं पहली बार। सर अनिल देशमुख 3 बार सुप्रीम कोर्ट जाके चुका है, नवाब मलिक जा चुका है उधर, नहीं मिला है उनको, इसको भी नहीं मिलेगा। सर जब तक मोदी शाह के मन में ये बात नहीं आती कि इसको अभी जमानत पे छोड़ने के लिए समय आ गया है, वो 2 तरह से आएगा। एक तो संजय को शरणागत होना होगा, संजय को पूरी तरह से उद्धव से नाता तोड़ने की बात साबित करनी होगी कि वो संजय के खिलाफ, उद्धव के खिलाफ बोलेगा तो उसका मामला बदल हो जाएगा। सर आज ही आपने पेपर पढ़ा होगा, प्रताप सरनाइक जिसको कितना ईडी ने परेशान के रखा था, सर आज उसको क्लीन चिट मिल गई ना, सिर्फ बीजेपी के साथ जाने की वजह से, शिंदे गुट में जाने की वजह से उसको क्लीन चिट मिल गई। सर संजय को भी मिलेगी। अभी संजय का काम ऐसा है, संजय को मैं सुनील के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ, भाई तुमने उद्धव के लिए जो भी करना था वो कर चुके। उद्धव ने तुमको एक ठेंगा दिखाया, थम्स अप दिखाया। अब तुम एक काम करो ना, तुम्हारे क्या जाता है, तुमने उसके लिए काम किया, उसको कदर नहीं है उसकी। तुम शिंदे साहब के दोस्त हो, मुझे मालूम है ना, फडणवीस साहब के दोस्त हो, तुम उन दोनों को मैसेज दे दो कि गया भाड़ में, मुझे नहीं रहना है उसके साथ, मैं तो बगावत करके निकल आ रहा हूँ, मैं शिंदे गुट को ज्वाइन कर रहा हूँ। भाई प्रताप सरनाइक को 1000 करोड़ के स्कैम में जमानत है अपना, ये क्लीन चिट ही मिली, जमानत भी नहीं सर, क्लीन चिट मिली, तो संजय को भी मिलेगी। अभी उसको खाली पैचअप करना है शिंदे साहब से और फडणवीस साहब से, वो होने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं बीच में। तो फिर सर अनिल देशमुख को नवाब मलिक भी बोलेंगे हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? नहीं सर, वो नहीं, उनको नहीं लेंगे, उनकी केस अलग है। इसकी केस जो है वो पॉलिटिकल है, उनकी केस है वो अलग है, वो नहीं। वो सर ऐसा हो जाएगा तो उनको भी नमूने के लिए कुछ अंदर रखने पड़ेंगे ना। एक तो नवाब मलिक मुस्लिम है जी, वो भी बात बीच में आती है। और अनिल देशमुख शरद पवार का ऐसा चेला है कि जो वो उसने जो भी किया है वो उसका पाप का चिट्ठी जो है, चंद्रगुप्त जो है ऊपर बैठा हुआ दिल्ली में, वो शरद पवार के नाम से ही फाड़ रहा है। तो अनिल देशमुख अगर छूट गया या पार्टी में आ गया तो शरद पवार छूट गए। अनिल देशमुख को अंदर रख के वो शरद पवार को इशारा दे रहा है, ज़्यादा मस्ती मत करो। तो वो उनको दोनों को नहीं, मगर इसको छोड़ सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, मगर उस व्यक्ति को अभी लीड लेना चाहिए और शिंदे, फडणवीस और संजय राउत का पैचअप करना चाहिए। संजय राउत अभी पछता रहा है उद्धव के लिए झगड़ा करने से, तो यही समय है कि वो ज्वाइन कर ले। और एक दिन ऐसा आएगा, नहीं तो 2-3 साल सड़ेगा अंदर, अगर वो शिंदे फडणवीस के साथ आ जाता है। मैं घुटने टेकने की बात नहीं कर रहा हूँ, शरण आने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दोस्ती है उनमें वो निभाता है और उनको बोलता है कि भाई मैं उद्धव को छोड़ रहा हूँ। सर 1 महीना 2 महीने में, ये अभी सरकार आके कितने 3 महीने भी नहीं हुए, प्रताप सरनाइक को क्लीन चिट मिल गई, उसको भी क्लीन चिट ईडी दे देगा, बोलेगा वो पत्राचाल में इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो उल्टा सुल्टा करने में ईडी बाप है ना। तो संजय बाहर आएगा और फिर कल आप देखेंगे कि शायद शिंदे के प्रवक्ता के रूप में संजय राउत दिखेंगे आपको। मेरे को आश्चर्य नहीं होगा, मगर देखते हैं कि संजय कहाँ तक एडजस्टमेंट करता है। और करना का समय आ गया है कि जिसके लिए तुम वफा ही दिखा रहे हो वो खुद बेवफा है, तो उसके लिए वफा दिखाना अच्छा नहीं है। संजय के लिए पार्टी बदलने का समय आ गया है। वो गुस्से में है, क्रोधित है, मगर सिर्फ क्रोधित होने से काम नहीं होगा, अल्टरनेटिव होगा। वो सर्कस में झूले पे इधर से उधर जाता है तो दूसरा झूला उधर शिंदे फडणवीस लेके खड़े है उसके लिए, उसको वहाँ जाके चिपकना चाहिए। जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर मेरे को लगता है कि शिंदे फडणवीस और संजय का समझौता करने वाले 2 व्यक्ति मेरे परिचय में हैं, वो करवा सकते हैं और करेंगे। 1-2 महीना और जाएगा। हाईकोर्ट में अगर उसको जामीन मिल गया तो इसका मतलब पैचअप हो गया। मैंने बताते जी तो हम चर्चा कर रहे थे संजय राउत के जमानत को लेके, सुनील राउत के उद्धव ठाकरे के मुलाकात को लेके। संजय राउत फिलहाल तो अभी तो जेल के अंदर बंद है, लेकिन सुनील राउत जो है पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी
उद्धव से मिलके या किससे मिलके जो है अपने भाई को किसी तरह जेल से बाहर निकालें। और से उद्धव के मिलके बाहर नहीं आएगा वो, उसको शिंदे फडणवीस से सुनील को मिलना पड़ेगा, और वो मिलने की जिम्मेदारी लेने वाले 2 लोग हैं, वो लेंगे ऐसा मुझे लगता है। मैं उन दोनों से बात करने वाला हूँ। धन्यवाद तत्ते जी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।